अस्सलाम वालेकुम। पीछे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है इनसाइड द रूटर इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन द रूटर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो था इनसाइड द रूटर, और उसमें भी फर्दर उसके जो है वो टॉपिक थे कि रूटर जो है वो किस तरह, एक रूटर कंप्यूटर को हम कह सकते हैं, एक रूटर किस तरह जो है वो बेस्ट पाथ को, एक बेस्ट रूट को डिटरमिन करते हैं। उसके बाद हमने जो है वो कंपोनेंट ऑफ द रूटर डिस्कस किया, जिसमें हमने सीपीयू को डिस्कस किया, जिसमें हमने रैम को और रोम को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो रोम बेसिकली होती क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम और रैम क्या होती थी? कंप्यूटर के अंदर टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए, जबकि रोम क्या होती है? यानी कि परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर भी डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करने के लिए। आप 1 मिनट के लिए जो रोम है वो जब जैसा कि रोम का कंप्यूटर के अंदर काम होता है, उसी रोम को अपने ज़हन में रखें, तो आपको रूटर को जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगी। रोम इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज। रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है, रूटर के अंदर भी और कंप्यूटर के अंदर भी। सिस्को डिवाइसेस जो है वो रोम का यूज़ करती हैं। बूट अप ये सिस्को जो डिवाइसेस हैं वो रोम को यूज़ करती हैं किन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए? नंबर 1 बूट अप बूटस्ट्रैप इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 बेसिक डिग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर एंड स्कॉल डाउन वर्जन ऑफ iOS। इन 3 चीज़ों के मुतालिक रोम जो है वो इंफॉर्मेशन परमानेंट तौर पर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करने के लिए हम रोम बेसिकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले रोम यूज़ फिर्मवेयर विच इज़ सॉफ्टवेयर दैट इज़ एम्बेडेड इनसाइड द इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि रोम सबसे पहले तो रोम यूज़ करता है फिर्मवेयर को। फिर्मवेयर क्या है? फिर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमारे सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है रूटर के अंदर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं जैसे कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं, तो इसी तरह जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, उस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर एक सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? फिर्मवेयर। तो फिर्मवेयर बेसिकली रोम यूज़ firmware which is a software that is embedded inside the integrated circuit. Firmware include the software that does not normally need to modified or upgrade. अच्छा, अब ये जो सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर लगा होता है। अब इस firmware के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका काम ये होता है कि वो फाइल्स जिनको मॉडिफाई या मॉडिफाई मीन हमने उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, डिलीट वगैरह करना है, उसमें से हमें डाटा चाहिए, सर्च करना, अपडेट करना, इस तरह की जो जितने भी हम एक फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये उसको कहते हैं मॉडिफाई। तो ये बेसिकली उन फाइल को स्टोर करता है जिनकी हमें लॉन्ग टाइम तक कोई ज़रूरत नहीं होती, जिनको बार बार हमें ओपन करना नहीं होता। यानी कि पुरानी फाइल्स हैं, जैसे कि मेमोरीज़ होगी हमारी, होती हैं पुरानी यादगार होती है, तो उनको, वो फाइल्स जो हमारे बहुत पुराने अरसे तक जो है लॉन्ग टाइम हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, उनको स्टोर करने के लिए हम फिर्मवेयर यूज़ करते हैं। और फिर्मवेयर बेसिकली जो होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं उनके अंदर जो है फिर्मवेयर स्टोर होता है, और वो जो है रोम उनको यूज़ करता है, क्योंकि इसने परमानेंट डाटा को स्टोर करना होता है। तो परमानेंट स्टोर करने के लिए हम जो है ऐसी फाइल्स जिनको हमें ज़रूरत नहीं होती उनके लिए फ़र्मवेयर यूज़ करता है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए फ़र्मवेयर यूज़ करता है। तो सच एज़ द बूट अप इंस्ट्रक्शंस मैनी ऑफ दीज फीचर इंक्लूडिंग रोम मॉनिटर सॉफ्टवेयर विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर। उसके बाद आगे जो है ना, ये हम इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे कि जो फ़र्मवेयर, अभी तो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है ना कि फ़र्मवेयर क्या करता क्या है। फ़र्मवेयर बेसिकली उन फाइल को स्टोर करता है जिनको हमें लॉन्ग टाइम तक कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अभी हमारे हमारे लिए अभी वो बेकार हैं, या अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वो फाइल्स इस तरह की, जैसे कि कितनी फाइल्स आपकी गैलरी में पिक्चर्स होंगी जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एज़ अ यादगार हमारे लिए वो पड़ी होती हैं कि जब भी हम उसको देखें तो हमें पुरानी याद जो है वो हमारी ताज़ा हो जाए। तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो रोम, चूँकि टेम्परेरी तौर पर डाटा इसने परमानेंट तौर पर इसने डाटा को स्टोर करना होता है, तो इसलिए ये रोम यूज़ firmware दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ एम्बेडेड इनसाइड द integrated circuit, and firmware basically used to store those files which are not permanent, that which are normally needed to modify or upgrade, जिनको जो है वो हमें that does not need, जिनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती डेली लाइफ में या डेली रूटीन में, हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उन फाइल को हम मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए, जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको हाँ स्टोर करने के लिए फिर्मवेयर यूज़ करते हैं। और इसके मतलब जो है वो इंशाल्लाह
आगे चल के मैं मज़ीद जो है फ़र्मवेयर के मुतालिक टोटल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे कि फ़र्मवेयर क्या होता है, किस तरह काम करता है, कि इसकी जो एक बेसिक पिक जो है वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें इंक्लूड करूं। तो रूटर लॉस पावर जो है ये रोम डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट व्हेन द रूटर लॉसेस पावर। जब कंप्यूटर में भी जो रोम होती है, जब हमारा पावर ऑफ हो जाती है, जो रैम होती है वो तो वोलेटाइल होती है, वो क्या होती है, जैसी पावर ऑफ डाटा ख़त्म। लेकिन रोम के अंदर कंप्यूटर में भी पावर ऑफ, हमारा डाटा जो है वो ऑफ नहीं होता। हमारा जो रूटर जो है वो भी पावर उसकी जो कंटेंट है या जो भी हम अभी काम कर रहे हैं वो अभी उसी हालत में रहता है जिस हालत में वो पहले था। तो रोम डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट व्हेन द रूटर लॉसेस पावर। उसके बाद है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी जो है वो एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर है। नॉन वोलेटाइल यानी कि जब हम उसके सप्लाई ऑफ कर दें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम ऑफ कर दें, तो उसके बाद जो है वो डाटा को गायब ना करे, डाटा हमारा ज़ाया ना हो, तो उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। तो डैट कैन बी इलेक्ट्रिकली स्टोर्ड एंड इरेज, जिसको हम इलेक्ट्रिकली स्टोर भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। जो है फ्लैश मेमोरी हमारी इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। फ्लैश इज़ यूज्ड एज अ परमानेंट स्टोरेज। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। सिस्को IOS इन द मोस्ट मॉडर्न ऑफ सिस्को रूटर, द IOS इज IOS stand for इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द फ्लैश मेमोरी एंड कॉपीड इनटू रैम। यानी कि ये जो होती है मोस्टली सिस्को रूटर जो है वो परमानेंटली स्टोर करता है फ्लैश मेमोरी में। उसके बाद ड्यूरिंग बूटअप प्रोसेस वेयर इट देन एग्जीक्यूट बाय द CPU, सम ओल्डर मॉडल ऑफ सिस्को रूटर रन द IOS डायरेक्टली फ्रॉम द फ्लैश। फ्लैश कंसिस्ट ऑफ SIMMS और PCMCIA cards which can be upgraded to increase the amount of flashes। ये बेसिकली दो SIMMS और PCMCIA दो कार्ड्स हैं जो कि इसको अपग्रेड करने के लिए और इसकी जो फ्लैश मेमोरी इसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, इसमें भी डाटा हमारा ज़ाया नहीं होता जब उसकी पावर ऑफ की जाती है। उसके बाद हमारे पास है NVRAM। तो N स्टैंड फॉर नॉन, V स्टैंड फॉर वोलेटाइल रैम। यानी कि जो रैम होती थी उसी का समझ लें कि अपग्रेड वर्जन जो है वो NVRAM है। रैम में हमारे पास क्या होता था कि हमारा जो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हुई वो सारा डाटा गायब। NVRAM जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसलिए इसका जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होगी व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। दिस इज़ द कंट्रास्ट ऑन टू द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रैम सच एज DRAM। यानी कि ये DRAM से बहुत ज़्यादा मैच करती है। उसके लिए इसको जो है such as DRAM that require continual power to maintain its information. NVRAM is used by the Cisco IOS as the permanent storage। ये अब ये कौन सी परमानेंट स्टोरेज के लिए, ये बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के मतलब बताया था कि रूटर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के थ्रू ही जो है वो इनेबल होता है हमारी कमांड को सेंड करने के लिए, हमारे डाटा को सेंड करने के लिए। फिर ये रूटिंग टेबल को देखता है और पैकेट को फॉरवर्ड करता है। बेसिकली जो इसका काम स्टार्ट होता है वो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ही के थ्रू जो है इसका सारा काम स्टार्ट होता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो CLI जब हम करते हैं रूटर की, उसमें हम इसको कमांड्स देते हैं और कमांड में जो पहली कमांड है वो हम इनेबल की कमांड देते हैं, तभी हमारा जाकर कंप्यूटर रूटर जो है वो इनेबल होता है। उसके बाद जब हम उसको IP एड्रेसेस एंड वगैरह फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं तो रूटर हमारा काम करता है। तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगर जो होती है, उन सारे की जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि रैम के अंदर स्टोर होती है। चूँकि NVRAM उसका अपग्रेड वर्जन है, तो इसमें फ्यू एक्सपेक्टेशन के साथ NVRAM में परमानेंटली स्टोर की जाती है।
To store those change in the case the router is restored or lost power, the running configuration must be copied to the NVRAM. अब जब हमारे पास उसका सारा हमने पावर ऑफ कर दी, लैपटॉप में इलेक्ट्रिसिटी पावर हमारी ऑफ होगी पीसी में या फिर कंप्यूटर में, तो जो अगर उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एनवी रैम में स्टोर है फिर तो ठीक है, परमानेंट स्टोर है। लेकिन अगर रैम में खाली स्टोर है तो वो हमारी लॉस हो जाएगी। लेकिन एनवी रैम में अगर स्टोर है तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उसकी कभी भी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वो दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है कैन बी यूज व्हेन इवन व्हेन द रीलोडर पावर ऑफ रैम, रोम एंड एनवी रैम एंड फ्लैश आर डिस्कस्ड इन दी फर्दर वीडियोस। तो इसको जो है वो फर्दर वीडियोस में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये एक इसकी जो है आप देख सकते हैं, ये एक मुकम्मल रूटर है और रूटर के अंदर रैम, एनवी रैम, फ्लैश, रोम, कंसोल और इंटर फोकस, ये सारे जो है इसके मेमोरी पार्ट्स हैं। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये वाली ज़्यादा सूटेबल है, ये वाली ज़्यादा सूटेबल है। हर एक के अलग अलग फंक्शंस हैं, हर एक जो है वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। यानी कि रैम के अपने फ़ीचर्स हैं, एनवी रैम के अपने फ़ीचर्स हैं, फ्लैश मेमोरी के अपने फ़ीचर्स हैं, रोम के अपने फ़ीचर्स हैं, हर एक के अलग-अलग अपने-अपने फ़ीचर्स हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाली ज़्यादा सूटेबल है, ये वाली ज़्यादा सूटेबल है। इसलिए जो ये जो है इसके बेसिक कंपोनेंट थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये बूट अप किस तरह होता है। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि रूटर का जो इंट्रोडक्शन है बेसिक, वो हमने इंट्रोडक्शन इसको डिस्कस किया है। और बूट अप इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर उसकी जो CLI है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे ही उसी से ही हमारा जो है वो प्रैक्टिकल भी साथ स्टार्ट होगा। ये तो सारा थ्योरेटिकल है, ओवरव्यू है रूटर्स के मुतालिक कि रूटर क्या होते हैं। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि अगर हम किसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें इसके मुतालिक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। अब सीधा CLI पे आ जाते हैं हम, और हमें पता ही नहीं कि रूटर क्या है, रूटर का फंक्शन क्या है। तो अरे भी पहले ये तो पता करो कि रूटर है क्या, ये कौन सी बीमारी का नाम है, उसी के बाद इसका इलाज ढूंढेंगे ना। पहले हम दवाई पीते जाएं और उल्टा उसका उल्टा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ये भी डिस्कस करेंगे कि CLI क्या होती है। उसी से ही प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, तभी हमारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। सो अभी इसी प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहें, आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।